करना बहुत ज़रूरी है। डायरी हमारा डायरी हमारा मेन पार्ट है, हम उसको छोड़ते रहते हैं। जो-जो आप देखो डेली 2 मीटिंग होने लगी हैं ना, मैनेजमेंट बहुत ज़ोर लगा रही है हमारे ऊपर। तो डेली 2-2 मीटिंगें हम करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो पॉइंट्स नोट करने होते हैं वो करते नहीं हैं। आज का ज़्यादा से ज़्यादा हम 24 घंटे याद रखते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं ना। अगर मैं सुबह के सेशन के बारे में पूछने लग जाऊँ तो मेरे ख्याल से पूरे पॉइंट नहीं बता पाओगे ना। तो नोट करना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास अभी भी डायरियाँ पड़ी हैं, मेरे ख्याल से मेरे पास 8-10 डायरियाँ तो पक्का होंगी, जो नोट कर करके मैंने भरी हुई हैं, कभी दिखा भी दूँगा। और कब जब खोलते हैं ना तो पूरी मतलब पूरा अपडेट हो जाता हूँ उससे मैं। पढ़ता हूँ तो कुछ ना कुछ नई बातें जो भूल चुके होते हैं ना, वो रिपीट होती रहती हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, अब सबको इनवाइट करूँगा। सर आए यहाँ पे, है ना? और सर अपनी पहचान के मोहताज नहीं है, कोई इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है वो। तो मैं इनवाइट करूँगा सर को, सर आएँ और हम सभी को अपनी नॉलेज से माला माल करें। हुसनप्रीत सर। Thank you so much, सर sir. वेलकम है आपका। Thank you so जी। much, sir, for your warm welcome. गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, वेलकम है जी आप सभी साथियों का। तो कैसे हो आप सब साथी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे इस वर्ल्ड वेलनेस को यहाँ पे आके। क्योंकि अगर अच्छे नहीं भी होंगे ना वर्ल्ड वेलनेस के अंदर, अगर अब आप आ चुके हो, अब आप अच्छे हो ही जाओगे। आप जूम मीटिंग के अंदर बैठे हो तो आज बड़ा ही शानदार सेशन रहने वाला है, इसको सुन के तो जरूर आप अच्छे होने वाले हो। तो अभी जो साथी टाइम पे आ चुके थे उन्होंने देखा कि कुछ वीडियो चल रही थी, वो हमारे फर्स्ट एनिवर्सरी फंक्शंस की थी। वो भी बड़े शानदार तरीके से हमने सेलिब्रेट किया था, बहुत ग्रैंड लेवल पे रहा था। लेकिन आपको मैं बताऊं, जो आपने वो वीडियो देखी ना, वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो अब हमारा आगरा के अंदर सेकंड एनिवर्सरी का इवेंट होने जा रहा है, वो उससे भी ग्रैंड ग्रैंड लेवल पे जाने वाला है। तो उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग्स हैं जो बैक एंड पे हमारी तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से प्लान की जा रही हैं। बस आप पे है, आप उसे एंजॉय करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे। तो कौन कौन साथी हैं जो हमारे साथ आगरा के लिए चल रहे हैं, जो अपनी टिकट्स, अपने पास बुक करवा चुके हैं? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उस इवेंट के लिए। बहुत कुछ, वो आपको इंजॉयमेंट भी वहां पे रहेगी और आपका बिजनेस भी बहुत ज्यादा वहां पे जाके बूस्ट होने वाला है। तो जो जो साथी एक्साइटेड हैं उस इवेंट के लिए, वो चैट में जरूर अपना फीडबैक दें और अपनी एक्साइटमेंट आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक के ऊपर पोस्टों के अंदर भी शेयर करते रहा कीजिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन तकरीबन 35 से 40 मिनट का रहने वाला है, जिसके अंदर आज एक ऐसा टॉपिक हम कवर करेंगे जो शुरुआती स्टेज के अंदर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा, जिसको इम्प्लीमेंट करके, जिसको रियलाइज करके काफी चीजें मैंने अचीव की। आपको पता है जी आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है साथियों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, लॉ ऑफ पॉसिबिलिटीज। लॉ ऑफ पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या है? संभावनाओं का नियम। देखो, हर चीज के कुछ ना कुछ नियम होते हैं। ग्रेविटी का एक नियम होता है, गुरुत्वाकर्षण का एक सिद्धांत होता है कि कोई चीज ऊपर से गिरी है वो नीचे आएगी आएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के सिद्धांत के बारे में सुना होगा। लेकिन हो सकता है आप में से काफी साथियों के लिए एक नई चीज होगी, ये पॉसिबिलिटीज का नियम क्या है, ये शायद पहली बार सुना है। वॉइस प्रॉब्लम? अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? जसविंदर जी बोल रहे हैं, प्लीज कंफर्म कीजिए अभी आ रही है आवाज। एम आई ऑडिबल टू यू? ओके जी। तो चलिए, अगर आवाज बीच में ब्रेक होती है तो मुझे बता दीजिएगा। तो जिन लोगों ने तो ये सेशन पहले अटेंड किया हुआ है, सर आवाज नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज गुरतेज जी कोई नहीं आ रही या किसी को भी नहीं आ रही? रंजीत सर, आवाज आ रही है मेरी? आप क्लियर है सर। चैट में लिख दीजिए, गुरतेज जी को आवाज नहीं आ रही, कि आप अपना जूम मीटिंग को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लें, क्योंकि बाकी सबको तो आ रही है। ठीक है जी। तो जिन साथियों ने तो ये सेशन पहले
अटेंड किया हुआ है वो उनको तो पता होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं उनका मुझे ज्यादा एक्टिव चाहिए, उनका मुझे फीडबैक चाहिए। तो साथ के साथ आपसे कुछ क्वेश्चंस भी हम पूछते रहेंगे। तो जो साथी पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं वही रिप्लाई कीजिएगा जो क्वेश्चन पूछेंगे। बाकी आप जो भी ताल्लुकात रखते हो नहीं रखते हो वो आप साथ के साथ फीडबैक देते रहिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ पॉसिबिलिटीज, यानी कि संभावनाओं का नियम। और ये नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ पॉसिबिलिटी क्या कहता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, कि इस दुनिया के अंदर हर चीज पॉसिबल है। अगर किसी काम को एक व्यक्ति ने कर दिया दैट मीन्स उसे कोई भी कर सकता है। वन कैन डू, एनी वन कैन डू। अगर कोई चीज एक बार हो चुकी है ना, अगर वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर डायमंड रैंक किसी ने अचीव कर दिया है ना, तो यानी पॉसिबल तो है डायमंड बनना, यानी आप भी बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ही बन सकते हैं या एक दो पर्सन के लिए, वो सबके लिए अपॉर्चुनिटी सेम है। अगर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लोगों के चेक आ रहे हैं, पे आउट आ रहे हैं, दैट मीन्स आप भी ले सकते हो। क्योंकि अगर एक को आ रहे हैं, प्लान सबके लिए सेम है, किसी के लिए कोई स्पेशल सुविधा या कोई स्पेशल कंडीशंस वगैरह कुछ भी नहीं है। अब तो प्लान भी और ज्यादा आसान आपके लिए हो चुका है। शायद आपको गुड न्यूज मिल चुकी होंगी, नहीं मिली तो अपनी अपलाइन से जरूर कंफर्म कीजिएगा। प्लान के अंदर भी कुछ नए नए गिफ्ट्स आपके लिए ऐड हो चुके हैं। पता चल गया जी सबको? तो लॉ ऑफ पॉसिबिलिटी सेज कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद बोलता है। आप इम्पॉसिबल लिखिए, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। इसको अलग अलग करोगे, आई एम पॉसिबल, यानी दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी ये मत सोच के बैठिएगा कि मैं ये कर नहीं पाऊंगा, मेरे से ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर तो कोई भी नहीं कर रहा, हम वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस की बात करके चले, अगर तो वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस में किसी का भी पे आउट नहीं आ रहा फिर तो आप भी बोलो कि हमारा भी नहीं आएगा। अगर किसी का भी कोई रैंक नहीं हो रहा फिर तो बोलो हमारा भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि हर वीक कोई ना कोई नया स्टार बन रहा है, हर वीक कोई ना कोई ब्रॉन्ज स्टार निकाल रहा है, कोई सिल्वर स्टार निकाल रहा है, कोई गोल्ड स्टार निकाल रहा है, कोई प्लेटिनम रैंक अचीव कर रहा है, कोई रूबी कर रहा है, कोई पर्ल कर रहा है, कोई इमराल्ड कर रहा है, तो दैट मीन्स कि काम तो चल रहा है, अचीवमेंटें तो हो रही हैं। बस ये है कि मैं करना चाहता हूं या नहीं। अपने मन के अंदर अगर एक बार भी आपके ये आ गया ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कृपा रुक जाएगी, तो वो अपने अंदर नहीं लेके आना। क्योंकि इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज होती नहीं है। इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल। तो सब कुछ संभव है जी। डायमंड, नेक्स्ट डायमंड आप सब में से अभी तकरीबन 150 लोग मीटिंग में बैठे हैं, आप सभी डायमंड, वैसे तो रैंक ऑफिशियली अनाउंस होना बाकी है, वैसे हमारी तरफ से तो आप सबके सभी वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के डायमंड्स हो। अभी कुछ डायमंड बन चुके हैं, कुछ अभी रॉ डायमंड्स हैं, उनको थोड़ा सा तराशने की जरूरत है, निखारने की जरूरत है। आप रेडी हो जाएं, अपने अपलाइन को समर्पित कर दें, सिस्टम को समर्पित कर दें, कंपनी को समर्पित कर दें, तराशने के लिए रेडी रहें। आप सब लोग आज 150 के 150 लोग हमारे यहाँ पे डायमंड्स बैठे हैं। तो कौन कौन है जो अपने आप को डायमंड्स देखते हैं कि यस मैं डायमंड हूं, बनना चाहता नहीं हो, आप ऑलरेडी डायमंड्स हो। ठीक है जी। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ, उस विश्वास के साथ आपने वर्किंग अपनी करनी है। आपको एक मैं स्टोरी सुनाता हूं। एक ग्रेट पर्सनैलिटी हुई है अमेरिका की, अमेरिका के बहुत ही महान शख्सियत थे। उनकी एक स्टोरी आप गैस करने की कोशिश कीजिएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जिन्होंने पहले सेशन लगा चुका है वो चाहे ना रिप्लाई करें, जो फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं ना वही साथी रिप्लाई कीजिएगा। देखो एक्साइटमेंट इतनी है, प्रवीण जी से रुका ही नहीं है। मैंने स्टोरी भी नहीं सुनाई, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि इब्राहिम लिंकन की स्टोरी सुनाने वाले हैं। तो यही चीजें होती है। अपना ध्यान प्लीज यहाँ पे रखिएगा, समझ के चलिएगा कि बताने क्या वाले हैं। ठीक है जी। तो एक सेकंड दीजिएगा। तो चलिए जी, स्टोरी कैंसल। एक और क्वेश्चन पूछते हैं, इसका आंसर भी वही कीजिएगा जो फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो आपने ये बिल्डिंग देखी है जी? आप, ये बिल्डिंग मतलब आपने के सामने मान लो कोई 3 या 4 या 5 मंजिली एक बिल्डिंग है, यही बिल्डिंग ले लेते हैं। अगर मैं आप सबको बोलूं कि आपको ना मैं 2,000 रुपये इनाम में दूंगा अगर आप यहाँ पे इसकी छत पे चढ़ के नीचे छलांग लगा दें, क्या लगा दोगे?
कैन एनीवन जंप फ्रॉम द टॉप इस ऑफ दिस बिल्डिंग। चलो रुपए बढ़ा दिए 3,000 रुपए के लिए। 3,000, तीन छोड़ो जी। मलकिंदर जी बोल रहे हैं नहीं सर। मलकिंदर जी मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा, आप इसके टॉप पे चढ़ के नीचे जंप लगाना है। 5,000 रुपये बहुत होते हैं भाई। चलो 10,000 ले लो, 10,000 से छलांग लगा दो। नहीं लगाएंगे, है ना? क्योंकि यार पैसों पैसे सब कुछ थोड़ा ना। आप सोच रहे होगे कि छलांग लगा दी, हाथ पैर टूट जाएंगे, क्या ही बनेगा, है ना? पैसे उस टाइम इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे। लेकिन सवाल अब ये है, हाँ बोल रहे हैं कि जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो जिंदगी से बढ़ के बिल्कुल सही कहा जी, कुछ भी नहीं है। हो सकता है आपके लिए 2,000, 3,000, 5,000 इतना मायने ना रखते हो, लेकिन अब क्वेश्चन ये कि क्या कोई भी नहीं कर सकता? क्या किसी के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है? है। आपके लिए 3,000 जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको बहुत इमरजेंसी हो सकता है आपको कोई प्रोफेशनल स्टंटमैन मिल जाए। प्रवीण जी बड़े एक्साइटेड हैं। हो सकता है कोई स्टंटमैन मिल जाए जो बोले जी ला दो, 3,000 दो, वो रस्सी वगैरह बांधे और ऊपर से जंप कर दे। मूवीज के अंदर देखते नहीं है कि स्टंटमैन होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से छलांग लगा देते हैं। वो ऐसी थोड़ा ना लगाते हैं, रस्सियों से बांध के करते हैं। बंजी जंपिंग भी लोग करते हैं, इतनी इतनी हाइट से छलांग लगाते हैं। देखो, जो काम हमें पहली बार में इम्पॉसिबल लग रहा है ना, दैट डजंट मीन के वो काम हो नहीं सकता। आप आज बिजनेस के अंदर आए हो, आपको लगेगा अच्छा डायमंड मैं बन जाऊंगा, अच्छा 2 लाख रुपए का चेक वीकली मेरा आ जाएगा। नहीं, मुश्किल ही नहीं है ना? लेकिन है, जो भी काम आपको पहली बार में मुश्किल लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हो नहीं सकता। आप अगर मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, किसी की गाइडेंस लोगे, एक्सपर्ट लोगों के साथ जब डिस्कस करोगे ना, तो आपको वैसे आइडियाज, वैसे लोग भी मिल जाएंगे जो उस नामुमकिन लगने वाले काम को भी मुमकिन कर देंगे, क्योंकि लॉ पॉसिबिलिटी सेज एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है जी, अब आपको पता चला लॉ पॉसिबिलिटी क्या होती है। आप कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे, आपको एक ना एक दिन सफलता मिल ही जाएगी। ये मैं आज के सेशन के अंदर विद प्रूफ आपके साथ शेयर करके जाऊंगा। तो मैं स्टोरी सुनाने वाला था अमेरिका के एक बहुत ही महान व्यक्ति की, जिसका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1809 के अंदर। 12 फरवरी 1809 में उसका जन्म हुआ, और 7 साल के थे जब उनके परिवार को उनके घर से निकाल दिया गया। कुछ हुआ होगा मैटर, उनको बेदखल कर दिया गया, उनका घर भी उनसे छीन लिया गया था। और सिर्फ 2 साल के बाद उस व्यक्ति के जो माता जी हैं उनका देहांत हो गया। जब वो 19 साल के हुए तो उनकी जो सिस्टर थी, जो उसकी केयर कर रही थी, उनका देहांत हो गया। वो चल बसे। 22 साल के होते होते उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया था, बिजनेस उनका फेल हो गया। फिर 23 साल की एज में उन्होंने क्या किया, स्टेट लेजिस्लेटर करके कुछ है, उसके लिए उन्होंने इलेक्शन लड़े। वो चीज अपना वो फेल हो गए। 2024 में फिर उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें वो फेल हो गए। 26 साल की एज के अंदर उनकी जो गर्लफ्रेंड थी एना, उसकी डेथ होगी। उनके जो पार्टनर थे वो चल बसे। आप देखो कि बंदे की लाइफ के अंदर 7 साल की एज से ही कितने ज्यादा दुख, परेशानियां, चैलेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे। बहुत ऑप्शन थे इसके पास हार मारने के लिए, कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाए। आप देखो ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आए ना, बंदे वैसे ही सुसाइड कर लेते हैं। और 27 साल की एज आते आते नर्वस ब्रेकडाउन भी इस बंदे को हुआ। 34 साल की एज आते आते इसने कांग्रेस के लिए इलेक्शन लड़ा, जो कि ये हार गया। नॉमिनेशन के लिए अप्लाई किया था, हार गया, इसको लड़ने का मौका ही नहीं मिला। 45 साल के हुए, यूएस सेनेट के लिए इन्होंने ट्राई किया, पता है क्या बना, हार गए। वहां भी इनको कामयाबी हासिल नहीं मिली। फिर भी बंदे ने हार नहीं मानी, लगा रहा। 47 साल जब इनकी एज हुई, इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के लिए फाइट की, उसके लिए ट्राई किया, लेकिन फिर हार गए। फिर असफलता इन्हें मिली। लेकिन बंदा क्या था, जिद्दी था, लगा रहा। कहते हैं भाई हारना नहीं है। 49 साल की एज में दोबारा से यूएस सेनेट के लिए इसने ट्राई किया, इलेक्शन लड़े, फिर हार गया। और 51 साल के जब हुए, तब जाके इन्होंने पहली जीत, पहली सफलता हासिल की। और इस व्यक्ति का नाम आप ऑलरेडी जान चुके हो। इनका नाम है जी अब्राहम लिंकन, जो कि 16वें प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के। और सबसे महान प्रेसिडेंट की गिनती के अंदर ये आते हैं, जिनका अमेरिका के डॉलरों के ऊपर भी फोटो लगी हुई है। इनकी फोटो प्रिंट हो चुकी है, इनके नाम की करेंसी चलती है। कहां से शुरू हुए थे, ये इनका घर था जी, यहां पे ये रहा करते थे। यहां से उठ के कहां पहुंच गए, अमेरिका जो सुपर पावर कंट्री है, सबसे पावरफुल कंट्री है, उसके प्रेसिडेंट बने।
क्या था जी इनके अंदर ऐसा? क्या चीज इनसे हमको सीखने को मिलती है कि नेवर 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 गिव अप। नेवर गिव अप एटीट्यूड बंदे का बचपन से लेके पूरी जिंदगी, पूरी जवानी इसकी चली गई, चैलेंजेस, दुख, परेशानियां आते रहे, हारता गया, सफलता मिलती गई, लेकिन एक चीज थी, जिद्दी था कि हार नहीं मानूंगा, और एंड में कामयाबी मिली ही मिली। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल दुनिया में साथियों, सब कुछ पॉसिबल है। बस एक कंडीशन है कि आप नेवर गिव अप एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। क्या है? हमारा एटीट्यूड इस लेवल का है कि असफलता मिलने के बाद भी हम हार ना माने, हम गिव अप ना करें, हम उम्मीद ना छोड़ें। क्या ऐसी मेंटेलिटी है हमारी? प्लीज चैट के अंदर आप रिप्लाई जरूर कीजिएगा, है या नहीं है। होता क्या है ना, दो लोगों से बात करी, स्पेशली जो नए लोग होते हैं, नए नए नेटवर्किंग के अंदर आते हैं, चार लोगों को प्लान शेयर किया, उन्होंने मना कर दिया ना, हम बोलते हैं कि ना ना जी मेरे बस का कहाँ, ये तो कोई मानता ही नहीं है, ये काम तो चलते ही नहीं होते, ये तो मुश्किल ही चलेगा, हम हार मान के बैठ जाते हैं। यही फर्क होता है साथियों, महान लोगों के और आम लोगों के बीच में। आपने डिसाइड करना है आपने महान बनना है या एक साधारण जिंदगी काट के चले जाना है। क्योंकि अगर महान बनना है, कामयाब बनना है, अपने आप को, अपनी फैमिली को, उनके सपने पूरे करने हैं, उनको अच्छी जिंदगी देनी है ना, तो ये नेवर नेवर गिव अप एटीट्यूड अपने अंदर लाना पड़ेगा। अगर अभी भी आपको लास्ट फ्यू मंथ से मेरी उम्मीद मेरे से चल रही है कि ओके, तो लास्ट, चलो ये तो थी। अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो आपको एक और स्टोरी सुनाता हूं। इनका नाम कोई जानता है जी? फोटो जरूर आपने देखी होगी। इन इन भाई साहब का नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। क्या बनाया था जी इन्होंने? थॉमस अल्वा एडिसन ने इन्वेंट किया था बल्ब। जो बिजली का बल्ब होता है ना, इस बंदे ने वो बल्ब बनाया था पहली बार। क्या लगता है कि इन्होंने सोचा कि चलो बल्ब बनाते हैं और वो बन गया होगा? सुनिए किसी ने थॉमस अल्वा एडिसन की स्टोरी, थॉमस एडिसन की। कितनी बार फेल हुआ था जी ये बंदा? पहले तो मुझे ये बताओ, जब इनके दिमाग में एक आइडिया आया होगा कि मैं ऐसी चीज, क्योंकि इनके बल्ब बनाने से पहले तो बल्ब था ही नहीं, पहले तो दिए यूज किया करते थे, मोमबत्तियां यूज किया करते थे, लालटेन हुआ करती थी। इन्होंने बोला कि बिना आग के मैं रोशनी जलाऊंगा, बिना आग के, बिना किसी तेल के, बिना घी के मैं रोशनी पैदा करूंगा। जब ये बात इन्होंने लोगों को बोली होगी, क्या लगता है लोगों ने इनका साथ दिया होगा कि शाबाश थॉमस, तू कर सकता है, मेरे को तेरे पे पूरा विश्वास है, कर बना बल्ब। क्या लगता है इनको सपोर्ट मिली होगी या मजाक उड़ाया होगा? पागल बोला गया भाई इस बंदे को, कहते पागल है ये, क्या कर रहा है, ऐसे कैसे भी रोशनी आ सकती है? रोशनी के लिए कहते आग तो होनी चाहिए ना, बिना आग के रोशनी हो ही नहीं सकती। कोई ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। जो लोग कुछ हटके करते हैं ना, जो अपने आसपास चल रहा है, जो सोसाइटी कर रही है, अगर उनसे हटके लोग कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं तो उनका भाई मजाक ही उड़ाया जाता है। आप हो, आपकी सोसाइटी के अंदर आप चेक करो लोग कर क्या रहे हैं। नौकरी करते हुए आपको मिलेंगे, खेती बाड़ी करते हुए आपको मिलेंगे, दिहाड़ी करते हुए आपको मिलेंगे, छोटी मोटी दुकानदारी करते हुए आपको मिलेंगे। अगर उन लोगों को आप जाके बोलोगे कि मैं एक ऐसा बिजनेस खड़ा करने जा रहा हूं जिसमें आने वाले कुछ महीनों के अंदर लाखों रुपए कमाने शुरू कर दूंगा, जितने पैसे लोग 40 साल में जॉब के अंदर नहीं कमा पाते, मैं 4 साल में कमा लूंगा, क्या लगता है वो शाबाशी देंगे कि वेरी गुड रंजीत जी, कर लोगे, कोई बात नहीं, हमें प्राउड आप पे? मजाक उड़ाएंगे भाई, पागल बोलेंगे। अब आप अगर उनकी केयर करोगे ना कि लोग क्या कह रहे हैं, वो आपने एक सॉन्ग सुना होगा, हिंदी सॉन्ग, कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, अरे बीत ना जाए रहना, लोग तो कहते ही रहेंगे। ये महान लोगों की गिनती में अगर आना है, मैं इतना महान भी नहीं कह रहा कि अब पूरी दुनिया में हमारा नाम हो, एटलीस्ट जिस शहर में हम रहते हैं, जिस गांव में आप रहते हो, उस गांव में तो आपका नाम हो, उस एरिया में तो आपका नाम हो, उस एरिया को भी छोड़ दो, आपकी फैमिली तो आप पे प्राउड करे ना कि हमारे
ये ब्रदर हैं या सिस्टर हैं या हस्बैंड हैं या वाइफ हैं या फादर साहब हैं कि इन्होंने कुछ ऐसा किया जिनकी वजह से आज हमारी आने वाली जो लाइफ है, लाइफस्टाइल है, वो टोटली चेंज होगी। आपको शुक्रिया अदा करें, सुबह उठते ही आपका रिगार्ड उनके दिल में हो। नहीं तो आजकल क्या बोलते हैं हमारे गांव के अंदर तो ना, फादर साहब को भी ना, पंजाब से हूं मैं, आपने सुना होगा, पिताजी भी नहीं बोलते, ऐसा शब्द है, वो कहते हैं बुढ़ा है जी बुढ़ा। पिताजी को भी ये बोलते हैं, क्यों? कहते हैं उसने कुछ करा ही नहीं। तो एट लीस्ट समाज छोड़ो, वर्ल्ड लेवल पे छोड़ो, फैमिली के अंदर तो अपनी रिस्पेक्ट हो, अपने सर्कल के अंदर तो रिस्पेक्ट हो। तो उसके लिए भाई कुछ हटके करना पड़ेगा। जो सब कर रहे हैं ना, मजाक तो सहना पड़ेगा, उड़ाएंगे आपका। पता है कितने बार ये बंदा फेल हुआ? आपने चैट में भी लिखा, एग्जैक्टली बताऊं तो ये तकरीबन 9,999 या 10,000 बार अप्रोक्सीमेटली फेल हुआ था। जब एक इंटरव्यू में इस व्यक्ति से पूछा गया, इसने बंदे ने ना बल्ब बनाया, फूट गया, फिर बनाया फूट गया, फिर बनाया फूट गया। देखो 10,000 बार ये बंदा कोशिश करता रहा। देख रहे हो पॉजिटिविटी लेवल इसका? हम अपने बिजनेस से कंपेयर करके देखें, क्या हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि 10,000 प्लान दिखा दें? ये बात की परवाह किए बिना कि लोग जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, क्या कहेंगे, काम चलेगा नहीं चलेगा, कर्म करते रहे, प्लान दिखाते रहे, 10,000 प्लान दिखा दें जी, कोई ना कोई तो मिलेगा जो डायमंड बनेगा, जो आगे आपको कामयाब करके जाए, कोई ना कोई तो मिलेगा। क्या ऐसा एटीट्यूड है आपके अंदर? 10,000 बार बंदा लगा रहा, फिर भी जब इससे एक इंटरव्यू में पूछा गया ना कि आपके अंदर इतनी आग आती कहां से, इतनी मोटिवेशन आती कहां से, आप 10,000 बार आप फेल हो गए फिर भी आप लगे रहे। ये कहता है एक्सक्यूज मी, आई हैव नॉट फेल्ड, आई जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वॉन्ट वर्क। ये कहता भाई साहब मैं 10 बार फेल नहीं हुआ, आप करेक्ट कीजिए, आप गलत बोल रहे हो। मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोज निकाले जिनको यूज करके बल्लभ नहीं बनाया जा सकता। सोच रहे हो इनका एटीट्यूड, इनकी सोचने की क्षमता कहां पे है, किस लेवल का माइंड सेट है इनका? इस लेवल पे अपना माइंड सेट ले जाओ जी। इस लेवल पे अगर आपका माइंड सेट चला गया ना, गारंटी देता हूं आपको दुनिया में कोई कामयाब होने से रोक ही नहीं सकता। सिर्फ ये नेवर गिव अप एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है जी। ये कहते हैं मैनी ऑफ लाइफ फेलियर आर पीपल हु डू नॉट, हु डिडंट रियलाइज हाउ क्लोज दे वर टू सक्सेस व्हेन दे गेव अप। ये कहता है इस दुनिया में जो ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं ना, उनके फेल होने के पीछे का कारण ही ये होता है कि उनको पता ही नहीं होता वो सफलता के कितने पास पहुंच चुके थे। वो पास, अब ये कहता है कि अगर मैं 9,999 बार असफल होके मैं छोड़ देता कि नहीं यार मैंने बल्ब नहीं बनाना, तो आज हम इनकी बातें ना कर रहे होते। आज इस बंदे के पास ना हजारों से भी ज्यादा पेटेंट हैं। आज कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनता है जिसके अंदर कोई बल्ब, चाहे वो छोटी सी एलईडी है, कोई भी यूज हो रही है ना, तो उससे रॉयल्टी इस बंदे को जाती है, क्योंकि बल्ब का पेटेंट इसको, इसके पास है। और बल्ब लगभग हर चीज के अंदर, कोई एलईडी की फॉर्म में, किसी न किसी फॉर्म में, ये आपके मोबाइल के अंदर जो स्क्रीन है ये भी तो छोटी छोटे बल्बों से, एलईडी से ही बनी हुई है। तो देखो कितने पेटेंट हैं जो इसके नाम पे आज रजिस्टर्ड है, कितना बड़ी सफलता बंदे ने हासिल की। हम भी अक्सर ना बहुत पास होते हैं। मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया मैंने 60 लोगों को प्लान दिखाया। जब मैं नया नया था 60 लोगों को मैंने प्लान किया। पता है कितनी ज्वाइनिंग आई 60 में से? एक भी नहीं आई। लेकिन मैं लकी था कि मैं मोटिवेट था, पॉजिटिव था, माइंडसेट सही था। जब मैंने 61वें बंदे को प्लान दिखाया, वो बंदा ज्वाइन किया और उसकी वजह से आज अच्छी टीम बना पाया। मैं 60 लोगों को प्लान करके छोड़ देता कि नहीं ये काम नहीं चलते होते, तो शायद आज मैं भी आपके सामने बैठ के बातें ना कर रहा होता। तो भाई नेवर गिव अप। एक ही बात इन सब व्यक्तियों से सीखने को मिलती है, नेवर गिव अप। मुसीबतें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, इतने भी नहीं आएंगे जितने इब्राहिम लिंकन को आए थे। टेंशन ना लीजिए, 10,000 प्लान दिखाने नहीं पड़ेंगे, 1,000 प्लान भी दिखा दोगे तब भी आप करोड़पति बन जाओगे, 10,000 तो बहुत दूर की बात है। हाउ एलओपी विल वर्क इन वर्ल्ड वेलनेस, अब इसके ऊपर आते हैं। एलओपी को अगर आपने समझना स्टार्ट कर दिया, इस चीज को फील कर दिया कि यस
कुछ भी असंभव नहीं है। लॉ ऑफ पॉसिबिलिटी को अगर आप मान गए ना कि यस ये चीज होती है, दुनिया में हर काम संभव है। अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति ने कर दिया कोई काम, तो उसे मैं भी कर सकता हूं। अगर वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर लोग सफल हैं तो मैं भी हो सकता हूं। अगर ये बात आपने ठान ली तो आपको यहाँ पे कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और कामयाबी के लिए आपको दो चीजें यहाँ पे चाहिए होंगी, सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर और रेगुलर कस्टमर। आप पहले तो आप सीरियस हो जाइए, आप रेगुलर होना स्टार्ट कीजिए, आप हर जूम मीटिंग में आना स्टार्ट कीजिए, फिर आपको सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर और रेगुलर कस्टमर मिल ही जाएंगे। कुछ के कस्टमर होंगे जो आपको रिटेल प्रॉफिट देंगे, और कुछ का आपके जैसे, हमारे जैसे सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिल जाएंगे, जो नेवर गिव अप एटीट्यूड वाले होंगे, जिनके कुछ सपने होंगे, जो कामयाब बनना चाहते होंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिलेंगे कैसे। अब इस बात के ऊपर आते हैं। बताऊं जी, कोई बताना चाहेगा ये कैसे मिलेंगे। आपको पता है वर्ल्ड ड्रीम में कामयाब होने के लिए आपको बनानी पड़ेगी टीम। आपके पास एक अच्छी टीम होनी चाहिए। टीम के अंदर कुछ कस्टमर और कुछ अच्छे सीरियस ड्रीमर डिस्ट्रीब्यूटर होने चाहिए। ये मिलेंगे कैसे, बताऊं जी। अरे हाँ ना तो बोल दो, बताना है या नहीं बताना। जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत तो दो, पता तो चले कि आप, मेरी आवाज आपके पास आ रही है, आप सुन पा रहे हो, या मेरी बातें आपसे सर के ऊपर से जा रही है, तो भी बता देना। एक तरीका है, सिर्फ एक ही काम करना है। अगर आप चाहते हो कामयाब होना, उसके लिए बनानी पड़ेगी एक अच्छी टीम। और एक अच्छी टीम का मतलब होता है कि आपकी टीम के अंदर कुछ रेगुलर कस्टमर, कुछ रेगुलर यूजर और कुछ सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएं। और वो ढूंढने के लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा। वो काम है शो द प्लान, 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 शो द प्लान। एक ही काम करना पड़ेगा, लेकिन बार बार करना पड़ेगा, तब तक करते रहना पड़ेगा जब तक आपकी टीम के अंदर आपके जैसे कम से कम 10 से 15 सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर, सीरियस ड्रीमर्स लोग नहीं आ जाते। वैसे तो ये हमेशा ही करते रहिए, इसका कोई अंत ही नहीं है। शुरुआत के अंदर कम से कम 10 डिस्ट्रीब्यूटर तो आपके पास ऐसे होने चाहिए, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, जो आपके जैसी सोच रखते हो। टिल यू गेट सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर यू जस्ट हैव टू शो द प्लान। और कोई तरीका नहीं है, और कोई शॉर्टकट नहीं है, और कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, कोई साइन थीटा कॉस थीटा कुछ नहीं लगाना। सिंपल सा काम करना है, बस वो बार बार करना है बिना हार माने। कोई आपकी बात सुन रहा है, नहीं सुन रहा, ज्वाइनिंग आ रही है, नहीं आ रही, कोई प्रोडक्ट ले रहा है, नहीं ले रहा, डजेंट मैटर। आपने सिर्फ कर्म करना है। कहते हैं कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, बिना हार माने कर्म करते रहोगे, करते रहोगे, आपको आपके जैसा सीरियस बंदा कोई ना कोई मिल ही जाएगा। क्या लगता है कि हमारे इंडिया के अंदर ड्रीमर लोग नहीं होंगे? आपके जैसी सोच रखने वाले लोग भी तो होंगे ना, जिसके बड़े सपने होंगे, जो कुछ कामयाब होना चाहता होगा, जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता होगा। लेकिन पंगा ये है ना, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि ये बंदा ड्रीमर है, ये कामयाब होना चाहता है। किसी के दिल के अंदर, वो गुरविंदर सर बोलते हैं कि ऐसी कोई मशीन नहीं अभी तक बनी जो बंदे को स्कैन करके बता दे कि इस बंदे के दिल के अंदर क्या है। तो भाई मार्केट के अंदर लोग बैठे हैं ऐसे, जो तलाश में है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के, लेकिन उनके मुंह पे नहीं लिखा हुआ कि ये तलाश में है। वो वहां तक, वो आपके इंतजार में बैठे हैं कि कोई व्यक्ति आएगा मुझे अपॉर्चुनिटी देगा। उनके तक पहुंचने का एक ही तरीका है कि शो द प्लान। जो भी आपको मिले प्लान दिखाते जाओ, किसी को प्री जज नहीं करना। ये नहीं सोचना ये जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा, ये काम करेगा, ये नहीं करेगा, या ये कर नहीं सकता। आप कर्म करते रहो, क्या पता किस बंदे के अंदर कितना पोटेंशियल हो। आपने सिर्फ चिंगारी दिखाते रहना है, जिसके अंदर बारूद होगा वो अपने आप फट जाएगा, अपने आप आपके पास आ जाएगा। आप चिंगारी तो दिखाओ, है ना। तो चिंगारी दिखाने के लिए पहले आपके अंदर भी आग होनी चाहिए। डेली जूम मीटिंग्स में आना स्टार्ट कीजिए, वो आग हम भरते रहेंगे। अगर आप जूम मीटिंग से दूर रहोगे ना, क्योंकि कहते हैं मोबाइल फोन जितना मर्जी महंगा ले लो, मैंने ये 1,85,000 का फोन लिया था, लेकिन इसको भी ना दिन में एक बार चार्ज करना ही पड़ता है। गाड़ी चाहे आप लैम्बोर्गिनी ले आओ, रोल्स रॉयस ले आओ, उसको बिजली वाली है तो चार्ज करना पड़ेगा, पेट्रोल वाली है तो पेट्रोल पंप पे ले जाना पड़ेगा। तो सेम आप बोलो जी मैं मोटिवेट हूं, मैं कहता हूं जी जितने मर्जी बड़े तोप हो,
जूम पे तो आना पड़ेगा, वो आग तो भरनी पड़ेगी, वो चिंगारी को चार्ज तो करता रहना पड़ेगा, फिर ही आप ये प्रोसेस कर पाओगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी पर्सन यू कैन अप्रोच फॉर बिजनेस प्लान, कि कितने के लोगों को प्लान दिखाएं जी। एक आपको एस्टिमेट देता हूं। अभी बात करी थी कि आपको कुछ लोग चाहिए, वैसे तो 4-5 स्टार्टिंग के अंदर हमारे जो सीनियर्स हैं बताते हैं कि 5 स्टेशन आपने ओपन करने हैं, तो 4-5 स्टेशन ओपन करने के लिए कितने प्लान दिखाने सफिशिएंट होंगे, एक एग्जांपल देते हैं। तो लास्ट एग्जांपल लेके चलते हैं जी, उसके बाद सेशन वाइंड अप करेंगे। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने के प्लान दिखाने पड़ेंगे कि आपको कामयाबी मिल जाए, आपको आपने जो घोड़े हैं ना, जो सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर है, वो मिल जाएंगे। अच्छा, उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन है, किसी ने ताश खेला है? कार्ड्स, पत्ते, जो भी आप अपनी भाषा में बोलते हो, कार्ड्स खेला है जी? कितने पत्ते होते हैं कार्ड के अंदर? एक ताश की डब्बी में कितने पत्ते होते हैं? खेला है मतलब सभी ने है? ताश खेलते हो वेले बैठ के? सभी कह रहे हैं जी 52। एक आंसर आया सोनू जी का, कहते हैं 54। रंजीत जी बोल रहे हैं 54 जी, बिल्कुल सही कहा मलकिंदर जी। दो जोकर भी होते हैं, तो 54 पत्ते होते हैं, 54 पत्ते होते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि उसको अगर आप वो जो डब्बी है उसको ऐसे शफल करें, है ना, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, शफल बोलते हैं, आप उसको शफल कर रहे हो, तो शफल करने के बाद अब चलो ये तो थे 54 पत्ते। एक और क्वेश्चन है, उसमें से बादशाह कितने होते हैं? भावना मैम बोल रहे हैं कोरोना टाइम में खिला था। तो 4 बादशाह होते हैं ना, आप सबको पता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 54 पत्तों को अगर आप शफल कर रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, क्या गारंटी है कि आपने पहला पत्ता निकाला, उल्टा करके मैंने आपके सामने रख दिया, कि आपने उसमें से एक पत्ता निकाला, क्या कोई गारंटी है कि वो बादशाह ही निकलेगा? है या नहीं है? अच्छा, क्या ये गारंटी है दूसरा पत्ता निकाला वो बादशाह निकलेगा? जोकर भी निकल सकता है, दुक्की तिक्की भी होती है ना, वो भी निकल जाएंगे। लेकिन एक गारंटी मैं आपको दे देता हूं, अगर आपने हार ना मानी ना, आप पत्ते निकालते गए, निकालते गए, निकालते गए, और आपने 50 पत्ते निकाल लिए, 50 में से अगर एक भी बादशाह नहीं आया, तो भाई मेरी गारंटी है अगले 4 पत्ते बादशाह ही होंगे। क्योंकि इतना पता है कि 4 बादशाह तो उस ताश की डब्बी में है, लेकिन वो पहला भी हो सकता है, हो सकता है पहला ही हो सकता है वो लास्ट के अंदर आपका वेट कर रहे हो। तो सेम साथियों, आपके जो बादशाह है ना, आपके जो सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो हैं तो यहीं पे, वो डायमंड्स हैं तो वेट तो आपका कर रहे हैं, लेकिन पहले बंदे को आपने प्लान दिखाया, हो सकता है जोकर निकल आए, आपका टाइम वेस्ट कराए, हो सकता है दूसरे को निकाले, वो ऐसे फिर टाइम पास करने वाले आ जाए, है ना। लेकिन इतनी गारंटी आपको दे रहा हूं, अगर आपने हार ना मानी ना, रेगुलर प्लान दिखाते गए, शोधा प्लान, शोधा प्लान, शोधा प्लान करते गए, तो 50 के अंदर अंदर 4 आपके बादशाह, आपके डायमंड, आपके सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर आपको जरूर मिल जाएंगे। गुरविंदर सर की एक सेशन मैंने सुना था, वो कहते हैं कि जैसे एक ट्रक होता है ना, ट्रक उसके अंदर मान लो एक हीरा डाल दिया, बजरी है डाली हुई जी उसके अंदर। अब वो आपकी किस्मत है, आपने उसका पीछे से ढक्कन खोला, डाला खोला, वो खोलते सारी आपको डायमंड मिल जाए, या फिर वो पूरे ट्रक की बजरी आपको उतारते रहो, उतारते रहो, आप मेहनत कर रहे हो, लास्ट तक अगर आपने पूरी उतार दी, आपको आपका डायमंड मिल ही जाएगा। बस आप हार मान के बैठ जाओगे 2-4 पत्ते निकाल के, या लगे रहोगे। नेवर गिव अप, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है जी, क्लियर हुआ? अब तो आपको समझ आ गया होगा ना मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूं, या और समझाया जाए? गुरविंदर सर बोलते हैं कि एग्जाम्पल दिया कीजिए, एग्जाम्पल से ना लोग जल्दी समझते हैं, तो आज एग्जाम्पल की बातें चलेंगे। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल देते हैं, शायद इससे तो समझ आ ही जाएगा अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ। किसान की एग्जाम्पल लेते हैं। आपने देखा होगा जो लोग खेती बाड़ी से रिलेटेड है, वो चीज संबंधित, इस चीज से संबंध करेंगे। जब किसान कोई फसल बोता है, आप चाहे कणक बो रहे हो, जीरी बो रहे हो, कोई भी आप फसल लगा रहे हो, वो फसल जब बोता है, वो जितने दाने जमीन के अंदर बीजे जाते हैं, क्या लगता है हर दाना ही पौधा बन जाएगा? हर दाने से ही मतलब वो उस उकरेगा और उस पे फल लगेगा, वो
पेड़ बनेगा, जब पौधा बनेगा, प्लांट निकलेगा उससे, है ना? कोई गारंटी होती है? नहीं होती। आप देखो, जब वो ट्रैक्टर से, मैंने देखा बचपन में, मैं भी खेत जाया करता था, अब तो हालांकि नहीं जा रहे। जब फादर साहब ट्रैक्टर चला रहे होते थे ना, कनक वगैरह की बिजाई चल रही होती थी, पीछे बुगले वगैरह आ जाते थे, वो ना उठा के ले जाने, छोटे छोटे पंछियां आ जाने, वो उठा के ले जाने कुछ बीजों को। बहुत सारे चूहे आ जाते हैं जो आपके बीजों को खा जाते हैं। लेकिन किसान क्या करता है, इस डर में कि चूहे मेरे बीज ना खा जाए, क्या वो बीज बीजने बंद कर देता है? नहीं ना। किसान क्या करता है, ज्यादा बीज बीजता है। जहां पे मान लो एक एरिया में एक चाहिए, वो 4-5 बीज बीजता है, क्योंकि किसान को पता है कि अगर 2-4 बीजों को चूहे खा भी जाएंगे ना, तो मैं तो बहुत बीज बीज रहा हूं, कोई ना कोई बीज तो निकलेगा, कोई ना कोई बीज तो उगेगा, पौधा बनेगा, और उसके ऊपर फिर बहुत सारे बीज लगेंगे जो उसको पैसा कमा के देंगे। तो सेम भाई हमारे ऊपर है। हम अगर सफल होना चाहते हैं, दो चीजें होती हैं, या तो मैं दो प्लान दिखा दूं कि ये दोनों जुड़ जाएंगे, एक को लेफ्ट लगा लूंगा, एक को राइट लगा लूंगा, वो काम कर लेंगे, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। क्या पता उसको चूहे खा जाएं। चूहे मतलब नेगेटिव, लोग उसको नेगेटिव कर दें, है ना? इसका अलग से सेशन है, वो भी किसी दिन कंडक्ट करेंगे, लोग नेगेटिव के होते हैं। लेकिन अगर आप दो बीज बीज के सोच रहे हो कि इस बीज ये बड़े होंगे, ये आपको कामयाब कर देंगे, तो हमारी गलतफहमी है, बेवकूफी है। किसान से सीखिए, ज्यादा से ज्यादा बीज डालिए, कोई ना कोई बीज तो बड़ा होके पौधा बनेगा। तो ज्यादा से ज्यादा हमने प्लान दिखाना है, नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है। प्लान दिखाते जाए, बीज बीजते रहे, कुछ ना कुछ उसमें से छोड़ के चले जाएंगे, कुछ को लोग नेगेटिव कर देंगे यानी चूहे खा जाएंगे, कुछ ना कुछ तो निकलेंगे जो बड़े होके आपको कामयाब कर देंगे। तो लॉ ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या कहता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। साथियों, कोई भी काम अगर हुआ है एक बार, तो वो बार बार हो सकता है। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। एक छोटा सा सेशन था, एक छोटा सा टॉपिक था। एक ये सेशन आज से कुछ साल पहले मैंने अटेंड किया था, ये मैंने नहीं बनाया जी। मैं भी सीखता ही रहता हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ। इस इंडस्ट्री के कुछ धुरंधर लोग मेरे मेंटोर थे, जिनसे मैंने ये चीजें सीखी थी, जिसने मेरी लाइफ चेंज की। वहां से मेरे को ये नेवर गिव अप एटीट्यूड वाला फॉर्मूला मिला। उससे पहले तो मैं भी दो लोगों से बात करके हार मान के बैठ जाता था। जिस दिन मैंने ये सेशन मेरे मेंटोर से सुना था ना, मेरी मतलब सोच ही चेंज हो गई, माइंड सेट ही चेंज हो गया था कि हार नहीं माननी। एक मैंने वो वीडियो देखी थी, मूवी देखी थी, आपने भी शायद ट्रेलर भी देख लोगे, पता चल जाएगा, दशरथ मांझी का। उसमें एक डायलॉग था, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। तो वो चीज ठालनी थी भी, जब तक कामयाब नहीं होंगे ना, छोड़ने वाले नहीं है, हार मानने वाले नहीं है, और लगे रहे लगे रहे। इसका नतीजा ये हुआ कि जो सोचा भी नहीं था ना कभी जिंदगी में कि इतना पे आउट या ये चीज हासिल कर पाएंगे, वो सारे सपने वर्ल्डरिंग वेलनेस की वजह से आज पूरे हुए हैं। और सपने, और जो बड़े बड़े सपने हैं, वो लग रहा है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर वो भी पूरे हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच सभी साथियों का, अप्लायंस का, मैनेजमेंट का, इतने शानदार अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हर व्यक्ति यहाँ पे कामयाब हो जाएगा अगर आप नेवर गिव अप एटीट्यूड लेके चलते हो। तो आज के लिए साथियों इतना ही। मिलते हैं कल को नए सेशन के अंदर। कल का सेशन और भी जबरदस्त होने वाला है। आज तो ट्रेलर था, कल जो लीडर आने वाले हैं और शानदार तरीके से आपको, आज थोड़ा मोटिवेशनल लेवल था, कल आपको एजुकेशनल लेवल मिलेगा, बहुत शानदार नॉलेज आपको मिलने वाली है। तो कल शाम 8 बजे का सेशन गलती से भी मिस नहीं करना। तो मिलते हैं साथियों कल शाम 8 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। वी लव वर्ल्ड वेलनेस एंड फिट इंडिया, रिच इंडिया। ओवर टू यू रंजीत सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त सेशन था आपका। आपका जितना नाम सुन रहा है उतनी आप